hope all are good. So today's topic is mitochondria. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट अगर हम देखें हिस्ट्री, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सबसे पहले इंसेक्ट मसल सेल में डिस्कवर किए गए थे. ठीक है. अकरेंस की बात करें, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आरबीसीज. जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें तो न्यूक्लियस भी नहीं होता. तो बट जब ये मैच्योर नहीं हुए होते, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पहले आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. वंस दे गेट मैच्योर वो डिसअपियर हो जाता है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है. एक्टिविटी की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्टिव सेल ऑर्गेनली है. और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के उस पार्ट में मिलता है जहाँ पे आपको एटीपी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसका काम ही है ये एटीपी बनाना. इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट. अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फॉर्म मतलब कैसा है, तो वो सॉसेज शेप होता है. मोस्टली सॉसेज शेप ही होता है. अभी हम ड्रॉ भी करेंगे. इसके अलावा स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक टर्म थी नीटोप्लास्ट. नीटोप्लास्ट क्या होता है? जो आपके ट्राइपैनोसोम्स होते हैं और रिलेटेड फ्लैजिलेट्स होते हैं, उनमें लूप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ठीक है. मतलब काइंड ऑफ दिस. तो उनमें लूप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है. उस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, सेमी ऑटोनोमस, है ना. तो उस लूप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और रिच फिब्रिलर बॉडीज़ होती हैं. इन दोनों को इकट्ठे मिला करके नीटोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है. साइज़ की बात करें तो जो स्फेरिकल या ओवल का साइज़ होता है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है. जो सिलेंड्रिकल होता है उसका जो लेंथ रहता है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर रहता है. ये पॉइंट नहीं है. ठीक है. और ये 0.12, ये जो है आपका, दिस इज़ 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर. नंबर की बात करें तो नंबर भी वेरी करता है. मोस्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल में. एक सेल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. वी हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. इतने होते हैं कि 25% वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है, दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब जो सेल्स एक्टिवली कुछ सिंथेसाइज कर रहे होंगे, जो ग्रोइंग सेल होते हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स जो कोई काम कर रहे हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होगा. जबकि एज़ कम्पेयर टू दो सेल्स जो कि इनएक्टिव हैं, ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. जैसे अगर आप बात करो, एक होता है आपका ग्रोइंग सीड या आप कह लो जर्मिनेटिंग सीड कह लो. ठीक है. तो एक ये होगा और वहीं पे एक आपका होता है डॉर्मेंट. ये दो हैं मान लो. तो जर्मिनेटिंग सीड में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डॉर्मेंट सीड. और एक और बात, अगर आप प्लांट और एनिमल की बात करो तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है. वाई? क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है फॉर एटीपी फॉर्मेशन. ठीक है. एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ अच्छा सा. देखो, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों है. दोनों ने ही एटीपी बनानी है. क्लोरोप्लास्ट भी बनाते हैं एटीपी. फ़र्क क्या है? इसने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बनानी है और इसने फोटो फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बनानी है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव क्लोरोप्लास्ट फॉर एटीपी फॉर्मेशन. इसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. ठीक है. इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है. 2 मेम्ब्रेन है. दोनों ही मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है. मतलब कि 2 फॉस्फोलिपिड लेयर होंगी. मान लो ये फॉस्फोलिपिड लेयर है. ठीक है. 2 टेल वाली. तो ऐसे ये 2 फॉस्फोलिपिड लेयर होंगी सैंडविच्ड बिटवीन 2, मान लो ये मैं प्रोटीन बना रही हूँ, सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर. तो ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसकी दोनों मेम्ब्रेन का, आउटर इनर. अलग से भी बात करेंगे बट पहले इकट्ठे देखो. ठीक है.
इसके बाद दोनों मेम्ब्रेन में कुछ पंप या कुछ चैनल्स होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मटेरियल, दोनों मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो दो मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये कुछ पॉइंट्स पर ऐसे कनेक्टेड होती है, ठीक है। उन पॉइंट्स को आप बोलते हो एडेशन साइट्स। क्या बोलते हो? एडेशन साइट्स। ये बेसिकली यूज़ होती हैं फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। एडेशन साइट्स प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा बोथ द मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, दे आर सेपरेटेड बाय ईच अदर थ्रू अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये आपको क्लियर हो जाएगा अभी डायग्राम से। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वो सेपरेटेड होती हैं। और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्लियर होमोजीनियस फ्लूइड होता है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन का था, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं पहले। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें देखो आप, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली, और एक इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी फ्रीली परमिएबल होती है, ठीक है, इट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको आप बोलते हो क्रिस्टी, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको आप क्या बोल रहे हो? क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं, ठीक है, ये जो है ये होते हैं ऑक्सीजोम्स। ये जो है ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आपका आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया था, दे आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस विच इज़ कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्रिस्टी के अंदर की जो स्पेस है उसको बोलते हो इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। इसको याद रखना कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन है, बिकॉज वो दो मेम्ब्रेन के बीच की है। जबकि जो क्रिस्टा के अंदर है या क्रिस्टी के अंदर है वो इंट्रा मेम्ब्रेन है, बिकॉज दैट इज़ विद इन द क्रिस्टी, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है और वो छोटा होता है, मतलब छोटा होता है, शॉर्ट होता है, इसीलिए उसमें कम इन्फॉर्मेशन आती है। इसके अलावा जो आपका आप बोल सकते हो फ्लूइड जो होता है इनर चैम्बर में, उसको आप बोलते हो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होते हैं विच आर 70S, जिनको आप बोलते हो माइटोराइबोसोम। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S, उनको बोलते हैं साइटोराइबोसोम। इसके अलावा इसमें डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, पोरेंस होते हैं, बस यही कुछ होता है। क्रिस्टी और ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर हमने अभी देखना भी है, ओके। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इससे अगर आपको अकेले अकेले के भी पॉइंट्स लिखने होंगे वो भी पता लग जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, ओहो, स्मूथ होती है, इसीलिए उसका सरफेस एरिया कम होता है। जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपको पता है इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको आप बोलते हो क्रिस्टी, इसलिए वो रफ होती है और उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप रेशो देखो प्रोटीन और लिपिड का, वो आउटर मेम्ब्रेन में 50-50% होता है, इनर मेम्ब्रेन में इट इज़ 80-20, ठीक है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में आपके पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जबकि कार्डियोलिपिन एब्सेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन में उल्टा होता है, इधर कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है और कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। सी दिस इज़ अ डायग्राम। अब यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इतना का पोर्शन लिया हुआ है, ये इतना, ठीक है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे टिल्ट करके। तो ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है जिसमें इनफोल्डिंग है। इसके बीच का दो मेम्ब्रेन का एरिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये लाइन मतलब लगाई है कि इतना, और यहाँ से फिर जो अंदर है दैट इज इंटर क्रिस्टल स्पेस। क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है। ऑक्सीजोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका बेस पीस होता है विच इज़ 115 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ।
उसके बाद स्टॉक होती है विच इज़ 33 एमस्ट्रॉन्ग, और उसके बाद हेड पीस होता है विच इज़ 100 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक और बात, हेड पीस को F1 और इसको बेस को F0 भी बोलते हैं। तो इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, F1 F0 कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है वो 60 to 70 एमस्ट्रॉन्ग थिक होती है, इनर मेम्ब्रेन 50 to 60 एमस्ट्रॉन्ग थिक होती है। एक पॉइंट ऊपर रह गया था, वो डिफरेंस में नहीं था, कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसके 2 फेसेस होते हैं। जो फेस, मैंने गलत बना दिया, ये सी है, ये एम है। जो फेस आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है, उसको बोलते हो आप सी फेस या साइटोसोल फेस, और जो फेस मैट्रिक्स की तरफ है उसको आप बोलते हो एम फेस या मैट्रिक्स फेस। मतलब अगर इधर बताऊं तो फिलहाल तो ये इनर मेम्ब्रेन मैंने एक से दिखाई है ना, अगर इसको ऐसे थोड़ा थिक दिखा दूं तो ये वाला जो फेस होगा ये सी फेस होगा, साइटोसोल फेस, और ये वाला होता है एम फेस या मैट्रिक्स फेस। ठीक है, हाँ, तो ये इतना ही था अभी। हाँ, एक और बात, क्रिस्टी क्या क्या है, तो क्रिस्टी आप बोलोगे कि ये बेसिकली इन फोल्डिंग्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एंड दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एटीपी सिंथेसिस या जो भी एंजाइम असेंबलीज होती हैं उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद आप मैट्रिक्स की बात करो, मैट्रिक्स आपको पता हुआ है, इनर चैम्बर में जो ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें आपके पास RNA होता है, DNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नाउ सी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में आप क्या लिखोगे, द वाइड स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी इज कॉल्ड द इनर चैम्बर। ठीक है ना, देखो क्रिस्टी के बीच का जो चैम्बर है वो इनर चैम्बर है। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गई थी कि समटाइम्स क्या होता है, जो इनफोल्डिंग्स हैं ये इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं कि दे फ्यूज़ विद द अपोजिट क्रिस्टी, फ्यूज़ कर गई और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, कंपार्टमेंट में। तो वो हो गया इनर चैम्बर। अब इनर चैम्बर में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स, DNA, RNA, राइबोसोम एटसेट्रा। तो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मेनली कंसर्न्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, और वो पता ही है दैट इज़ अ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसमें ये होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें RNA, DNA वगैरह की, तो यहाँ पे देखो ये देखो राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर 70s राइबोसोम्स जो आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन राइबोसोम को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया माइटो राइबोसोम्स बोलते हैं। अब जो राइबोसोम्स है या तो हो सकता है वो फ्रीली सस्पेंडेड हो या फिर दे आर अटैच टू क्रिस्टी।